अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 पाक नेवी सेलर्स जॉब्स की टुडे पेपर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो कि 12 जून 2025 को थर्सडे वाले दिन लिया गया है। तमाम इसमें एमसीक्यूज़ होंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं। हर सिटी के नेवी सेंटर में यही एमसीक्यूज़ का टेस्ट हुआ है। आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ये टेस्ट दे दिया है वो अपनी आंसर्स देख लें, और जिन स्टूडेंट्स का कल सुबह पेपर है 13 जून 2025 को, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेपर होगा, पास होगा, क्लियर होगा। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाकी इससे पहले हमने एक्सपीरियंस नंबर 1, 2 को भी डिस्कस किया है, जो कि 10 जून 2025 का और 11 जून 2025 का है। जल्दी जाके वो वीडियो देख लें, उस पर एमसीक्यूज़ देखें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। वो स्टूडेंट जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो जो कि पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, वो आपसे स्किप ना हो जाए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। जी, 12 जून 2025 को जो एक्सपीरियंस हुआ है स्टूडेंट का, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जी, log 3 प्लस log 6 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 9। अब आप कहेंगे इसका इस तरीके से आंसर कैसे आया है, तो मैं आपको ये भी इसका सॉल्यूशंस भी बताती हूँ। जी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की गलती आ रही है इसमें कि वो इसको सिंपली मतलब सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसमें 3 को प्लस करते हैं 6 से, जो कि 9 आ जाता है, फिर उसको माइनस कर देते हैं, उसमें 7 आ जाता है, तो वो 7 को इसका आंसर लगा देते हैं। नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट से, इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। आपको मैं इसका एक डिफरेंट तरीका है, वो आपको इसका सॉल्यूशंस के साथ मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से आना है। तो आप जो करना रहिएगा कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। बाकी आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपके साथ सॉल्यूशन में इसका डिस्कस कर रही हूँ। आप ये देखें, यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये पहले फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चंस को, इस तरह का कोई लॉग का क्वेश्चन आए तो आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि हर क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। जी, ये फर्स्ट है पढ़ा कि log a प्लस log b इज इक्वल्स टू होते हैं log ए बी, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्लस नहीं हो रहे। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, इस तरह की गलती मत कीजिएगा। सेकंड है log a और माइनस log b इज इक्वल्स हो जाते हैं log a डिवाइडेड बाय b। तो आप ये देखिए, जो प्लस हो रहे होते हैं आपस में उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो माइनस हो रहे होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से यही फार्मूला लगते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। जी, अभी मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने दिया हुआ है। सॉल्यूशन इसका ये है कि अब देखें, इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को। ओके, log 3 प्लस log 6 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू क्या बनता है। अब आप देखें, हमने इधर पढ़ा है जो प्लस में हो, पहले हमने इसकी प्लस वैल्यू को उठा लेना है, ठीक है। ये देखें, ये log 3 भी प्लस है, log 6 भी प्लस है पढ़ा, ठीक है। अब पहले हमने log प्लस वालों को लेना है, log प्लस log a log b इज इक्वल्स टू log a b, ठीक है। इसी तरीके से log 3 प्लस log 6 इज इक्वल्स टू log 3 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने मल्टीप्लाई करना है, जो प्लस की वैल्यूज होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो माइनस की होती है उसे हम डिवाइड करते हैं। ये वर्डिंग आपने दोबारा अपने माइंड में लेनी है। जो प्लस की होती है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो माइनस की होती है उसे हम डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आप इसको रिपीट करें ताकि पेपर के टाइम आपको ये बात बिल्कुल ना भूले। ओके, ठीक, हमने इधर फर्स्ट वैल्यूज़ को, प्लस वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब रह गई माइनस log 2, ठीक है। ये वैल्यू वैसे आ जानी है। नेक्स्ट अब है, हमने इसको log को 3 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो इसका आंसर 18 आता है, तो log 18 माइनस log 2। तो इसी तरीके से हम 18 और अब आप देखें, ये माइनस की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने log को करना है 18 को डिवाइड करना है हमने 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 9 आता है। तो इसी तरीके से log 9 इसका करेक्ट आंसर है। रुके, मैं आपको ये दिखाती हूँ, क्वेश्चन दिखाती हूँ। जी, log 3 प्लस log 6 log माइनस log 2 इज इक्वल्स टू log 9। अब आपको इसका
उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको इसका आंसर आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नॉट एट ऑल आपने इसका 7 आंसर बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ऑप्शंस में वो मिलते जुलते ऑप्शंस आपको देते हैं कि आप उसमें स्टूडेंट्स ना पज़ल हो जाते हैं। तो आपने पज़ल बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको अच्छी इसमें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको इससे भी अच्छे तरीके से समझा दें। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, ये है कि भाई ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आएगी, जॉब्स आएंगी, वो आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। या इसके अलावा गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, हर लिहाज से जो लेटेस्ट आपकी अपडेट होगी वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी। जल्दी जाके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्राइस ऑफ 15 पेंसिल इज़ 175 रुपीज़, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि 15 पेंसिल की जो प्राइस है वो 175 रुपीज़ हैं पड़े, और अब हमने 12 पेंसिल्स की प्राइस को मालूम करना है। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका 140, ऑप्शन बी है इसका 145, ऑप्शन सी है 179, ऑप्शन डी है 190। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 140। अब इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने ही अब लिखा हुआ है, आपको मैं बताती हूँ इसको सॉल्व करके, सॉल्यूशन इसको आपको बताती हूँ डिस्कस करके। आप ये देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, 15 पेंसिल्स, ठीक है, 15 पेंसिल्स की प्राइस है 175, ये तो इन्होंने हमें स्टेटमेंट में दे दिया है। नेक्स्ट है 12 पेंसिल्स की प्राइस क्या है, अब ये इधर क्वेश्चन मार्क है, अभी हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने देखना है कि जो हमने ना इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, जो 12 को मल्टीप्लाई करना है 175 से। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्रॉस में लेकर जाना है। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 175 से, तो इसका आंसर आएगा 2100, यानी 2100 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी फिर हमने इसके बाद हमने 2100 को डिवाइड करना है 15 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 140। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अब मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 15 पेंसिल्स की प्राइस 175 है और 12 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 175 से, इसका आंसर आता है 2100। तो 2100 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो इसका आंसर 140 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी सिटीज़ के सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर वो आपको पेंसिल या पेन प्रोवाइड करते हैं, या आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो वो आपको अंदर पेन या पेंसिल से लिखने में मना नहीं करते। बट किसी किसी सेंटर में वो आपको पेन अलाउ नहीं करते। तो आपने इस तरीके से, यानी इस बात को अपने जहन में रखना है कि क्या पता आपको वो बॉल पॉइंट नहीं लेकर जाने देंगे, क्योंकि बॉल पॉइंट जिस स्टूडेंट्स के पास होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके ना साइड पे करके आंसर निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी सेंटर में बॉल पॉइंट अलाउ नहीं होता, तो आपने उस तरीके से भी प्रिपेयर्ड होकर जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 3 रुपीज़, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 6 एग्स। दिस इज मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.3, ऑप्शन बी है 1.2, ऑप्शन सी है 1.6, ऑप्शन डी है 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 1.5। देखें ये किस तरीके से, मैं आपको ये बताती हूँ। प्राइस है 12x की 3 रुपीज़। ओके, 12x की ₹3 है इसकी प्राइस। देन द फाइंड द प्राइस ऑफ 6x। 12 को हम हाफ़ करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 12 अंडे जो हैं वो 3 रुपये के मिलते हैं, तो 6 अंडे कितने के मिलेंगे। ठीक है, हमने देखना है कि 12 को इन्होंने हाफ़ किया है तो 6 आया, तो हमने 3 को भी तो हाफ़ ही कर देना है। अगर हम 3 को हाफ़ करेंगे तो यानी हम इसकी हाफ़ प्राइस देंगे तो हमारे पास भी हाफ़ ही एग्स आएंगे, तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 एग्स आएंगे हमारे 1.5 रुपीज़ में। जो 3 को हम
अगर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो फिर यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1.5 इज इक्वल टू 3 बनते हैं। तो इसी तरीके से 1.5 रुपीज़ के 6 एग्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रोज़, ऑप्शन बी है जैस्मिन, ऑप्शन सी है सनफ्लावर, ऑप्शन डी है लिली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जैस्मिन। इस तरीके से आपको नेशनल फ्लावर्स के बारे में, नेशनल शलवार कमीज़ के बारे में, हमारे जो कौमी पाकिस्तान के कौमी जानवर, कौमी परिंदा, कौमी जूस, कौमी कलर, आपको इन सब का पता होना चाहिए, क्योंकि जीके के पोर्शन में आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देख लें, आज के पेपर में नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान आया, तो इसी तरीके से आपने एडिशनली तौर पर और क्वेश्चंस को प्रिपेयर्ड करके जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल जो ड्रेस है वो है शलवार कमीज़, पाकिस्तान का नेशनल जूस है वो है शुगर कैन, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है, पाकिस्तान का नेशनल सालन ये भी पूछा जाता है, ठीक है, वो है हमारी निहारी, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को याद रखना है। अब मैंने आपके साथ जो रिपीट किया उनको तो कम से कम आपने अपने माइंड में रखना है, ताकि अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको लाजमी आ जाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट पास हों, वो क्लियर हों, उनके ड्रीम्स कंप्लीट हों। ओके, इंशाल्लाह कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तरबेला डैम, ऑप्शन बी है थ्री गॉर्जेस डैम, ऑप्शन सी है मंगला डैम, ऑप्शन डी है नैम डैम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थ्री गॉर्जेस डैम। जो लार्जेस्ट डैम है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान, तो तरबेला डैम लार्जेस्ट डैम है हमारा, मंगला डैम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डैम है, और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जॉन डल्टन, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर्ड किए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड किए वो चैडविक ने किए। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन ने किए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको इस डिस्कवरीज आनी चाहिए कि किसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से किया है। अगर कोई मिस्टेक है तो आपने हमें कमेंट में बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी है मंजर लेक, ऑप्शन सी है कैस्पियन सी, ऑप्शन डी है अरेबियन सी। तो ये सी है, हमें स्टेटमेंट में इन्होंने कहा हुआ है बिगेस्ट लेक, तो हमने लेक्स को देखना है। तो इन टू लेक्स को हम देखेंगे तो इनमें से सबसे बिगेस्ट लेक है हमारी मंजर लेक। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है UBL, यानी बताएं क्या है, आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि UBL स्टैंड फॉर। ऑप्शन बी है इसका ABL यानी अलाइड बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी है इसका हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL, ऑप्शन डी है इसका नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। आपने बताना है UBL का जो मुखफ़्फ़ वो क्या है, बड़ा स्टैंड फॉर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी इस तरीके से तैयारी पता चलती है कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तैयारी किया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है HBL। HBL इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉन डल्टन, ऑप्शन बी है सर थॉमस, ऑप्शन सी है निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन डी है जॉन स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गोल्ड विन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है नांगा पर्वत, ऑप्शन सी है हिंदू कश, ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा कि ये बच्चे को क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आता है कि बिगेस्ट माउंटेन पाकिस्तान की कौन सी है। आप 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है।
आपको अभी सामने नज़र भी आ रही है, बट आपने मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट में लाजमी आपने इसका रिप्लाई करना है कि बिगेस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम वो देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट निशाने हैदर होल्डर, ठीक है, निशाने हैदर पाने वाला सबसे पहले कौन से इंसान थे, ठीक है, शहीद थे। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेजर शबीर शरीफ, ऑप्शन बी है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, ऑप्शन सी है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, ऑप्शन डी है मेजर अजीज़ भट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद इज़ द फर्स्ट निशाने हैदर होल्डर, ठीक है। अब मैं आपको एक एडिशनली क्वेश्चन बताती हूँ। जो मेजर शबीर शरीफ हैं, ये हमारे जो साबका यानी माजी के जोन से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, हमारे रहील शरीफ, इनके रिलेटिव हैं। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांगे दरा वाज रिटन बाय। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलामा इकबाल, ऑप्शन बी है कायद आज़म, ऑप्शन सी है लियाकत अली ख़ान, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद ख़ान। ये देखें, ये रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये जो लास्ट में हमने आपके साथ अभी एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आपको पता ही होगा बांगे दरा किन्होंने रिटर्न की थी यानी लिखी थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इलामा इकबाल ने बांगे दरा लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है रुपीज़, ऑप्शन सी है दिनार, ऑप्शन डी है लीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रुपीज़। अब आप देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एडिशनली क्वेश्चन बताती हूँ। पाकिस्तान की करेंसी का नेम भी रुपीज़ है, इंडियन करेंसी का नेम भी रुपीज़ है, श्रीलंका की करेंसी का नाम भी रुपीज़ है, वो आप देख सकते हैं। डॉलर यूएसए की है और इसके अलावा भी होती है, उनके अपने होते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इस तरीके से सबने कंट्रीज़ ने अपने डॉलर्स रखे हुए हैं। अब आपको दिनार का भी पता होगा, दिनार किधर होते हैं, ठीक है, आपने बताना है अच्छे तरीके से। बाकी जो लीरा है ये भी करेंसी है, तो करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रुपीज़ है पड़ी, ठीक है, श्रीलंकन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वीएस ओवर वीपी इज इक्वल्स टू एनएस एनपी, यानी नंबर ऑफ सॉइल नंबर ऑफ प्राइमरी, ठीक है। अब आपने ये मतलब वो है बड़ी इक्वेशन है, आपने इसको अच्छे से देखना है, जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉल्स को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली इक्वेशन। तो ऑप्शन बी है इसका एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ऑप्शन सी है ए इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, माइंड में रख लें कि इस तरह की जो इक्वेशन है ये वो है सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 19। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 16। 16 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब आपको ये तो पता ही होगा कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकलता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। स्क्वायर रूट आपने पहले स्क्वायर रूट बनाना है, ठीक है, 256 उसके अंदर डालना है, तो उसको हम अगर कट करते हैं तो हमारा 16 आता है। 16 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यानी 16 था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द एसिड यूज्ड इन कार एंड ट्रक बैटरीज इज कॉल्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जीके का क्वेश्चन है। आपने इसको बहुत ही अच्छे से, मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने फ़ौरन इसका आंसर लगाना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन कार एंड ट्रक बैटरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो इसका हम ऑप्शंस इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1948 को उर्दू ज़बान हमारी डिक्लेयर्ड हुई थी एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज़। दिस इज़ रिपीटेड MCQs। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप
आपको मैंने ये प्रिपरेशन में भी पहले करवाया हुआ है। काफ़ी दफ़ा मैंने जोन से अपने चैनल पर आपके साथ MCQs को डिस्कस किया, उनमें से ही ज़्यादा पेपर आया है। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट मैंने बहुत दफ़ा बताया, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इधर भी मैं आपको बता रही हूँ। हम इसको ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है HCl। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है CH4, फार्मूला ऑफ मीथेन गैस है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए। आज आपके साथ एक्सपीरियंस नंबर 3 को हमने डिस्कस किया है, जो कि 12 जून 2025 को थर्सडे वाले दिन लिया गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स का, मतलब मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है वो इसमें आंसर्स देख सकते हैं, और जिनका नेक्स्ट पेपर है वो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ओके, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आपको पेपर बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।